जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हरियाणा सिटी 2025 के लिए सेट नंबर 2 करेंगे। मैथ का चैप्टर चला हुआ है अनुपात और समानुपात। कल आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। 2 दिन में और समाप्त हो जाएगा। दूसरा सेट है तो दो सेट और होंगे, उसके बाद आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर दूसरे चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो इस चैप्टर के खत्म होने के बाद आपके 6 चैप्टर समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए बात करेंगे भाई, क्लासेस की कौन कौन सी क्लासेस चैनल के ऊपर चलती हैं। डेली सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके की क्लास आती है। उसके बाद डेली सुबह 10 बजे साइंस की क्लास, सुबह 11 बजे आपको ये मैथ की क्लास, दोपहर को 12 बजे हिंदी और दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की। और 2 क्लास लाइव चलती है डेली रात को 9 से 10 हरियाणा जीके और 10 से 11 इंडिया जीके। अगर आपको PDF चाहिए भाई तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। भाई ये नंबर है 8813058810। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर लें भाई, ठीक है। अगर आपको PDF प्राप्त करनी है जिसके अंदर आपको हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर साइंस, मैथ और रीजनिंग दी जाएगी ओनली 100 रुपीज़ के अंदर, और हिंदी की भी PDF रहेगी, ठीक है। आपको सैंपल भेज दिया जाएगा, अगर अच्छी लगती तो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको अच्छी लगती है, और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना। किसी संख्या का आधा दूसरी संख्या के 65% के बराबर है तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात बताना है भाई। आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सोल्व करेंगे, बहुत इजीली तरीके से सोल्व हो जाएगा। जैसे किसी संख्या का आधा दूसरी संख्या के 65% के बराबर है भाई। 13, जैसे मैंने पहला ऑप्शन उठाया 13:8, तो 13 का आधा करोगे, क्या 13 का आधा 8 के 65% के बराबर होगा भाई? 8 के 65% के बराबर हो गया क्या 13 का आधा? 13 का आधा कितना होगा? 6.5 होगा। ये 65% के बराबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा भाई, ठीक है। तो यहां पर आपको कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है? एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3। कैसे नजर आ रहा है भाई? किसी संख्या का आधा, जैसे 10:13 है, 10:13, किसी संख्या का आधा यानी कि 10 का आधा करोगे 5, दूसरी संख्या के 65% के बराबर है। तो दूसरी संख्या 13 है तो इसका 65%, 13 गुणा के 65 बटे में कर दोगे 100। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? क्या इसके बराबर होगा भाई? 10 का आधा क्या 65%, 13 का 65% दूसरी संख्या के 65% के बराबर है। किसके बराबर है? दूसरी संख्या के 65% के बराबर है। देखो क्या ये 65% के बराबर है? चेक कर लो। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात बताना है भाई। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात बताना है। 10:13 देख लो, दूसरी संख्या के 65% के बराबर है। तो दूसरी संख्या अगर 13 है तो 13 का 65%, 13 का 65% देखो कितना होगा भाई। जब इनकी आप आपस में गुणा करोगे ये 5 के बराबर होगा क्या? 13 पंजे 65 कट कर दो, 20 पंजे 100 पर कट कर दो, तो 169/20 आया। क्या इसके बराबर हो रहा है भाई? क्या इसके बराबर हो रहा है? यहाँ पर तो कुछ बराबर नहीं हो रहा है। किसी संख्या का आधा दूसरी संख्या के 65% के बराबर है भाई। जैसे इस क्वेश्चन को अगर ऑप्शन से सोल्व नहीं यार तो कैसे कर सकते हो? किसी संख्या का आधा, कोई संख्या x है, उसका आधा दूसरी संख्या के 65% के बराबर है, यानी कि y के 65% के बराबर है, यानी कि 65/100। ऐसे सोल्व कर लो। तो यहां से आप x बटे वाई का मान निकाल सकते हो। बराबर किसके बराबर आएगा? 65/100। 1/2 था तो क्या हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा। यहां से कट कर लो 65, तो 13 पंजे 65 आया और 10 पंजे 50 आया। तो 13:10 होगा भाई। ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात कितना होगा? 13:10 होगा। 13:10 होगा भाई, ठीक है। किसी संख्या का आधा दूसरी संख्या के 65% के बराबर है। कोई संख्या x थी उसका आधा किया, x/2 बराबर दूसरी संख्या y मान ली, उसके 65% के बराबर है। तो y का 65% 65/100, तो x/y का मान ज्ञात करोगे 65/100 गुणा 2, तो कितना आया? 13:10 आया, ठीक है। कितना आया भाई? 13:10 आया, 13:10, ठीक है। जैसे कैसे ऑप्शन से सोल्व किया हमने, मान के चलो जैसे 13:10 था, ऑप्शन से उठाओ तो 13 का आधा कितना होता है? 6.5 होता है। तो 10 का 65% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 10 गुणा 65/100 भाई। 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा 10, तो 65/10 को क्या लिख सकते हो? 6.5 लिख सकते हो। तो ये बराबर हो गया। तो 13:10 आएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 8, 18 और 24 का समानुपाती, चौथा समानुपाती भाई। यहां पर आपको A दिया है, B दिया है और C दिया है। कितना दिया है? 8
18 और 24, ए बी सी का मान दिया है। तो अगर आपको चौथा समानुपाती निकालना है, चतुर्थ समानुपाती, चौथा समानुपाती, तो चौथा समानुपाती आप कैसे निकालते हो, b गुणा सी बाई ए, b गुणा सी बाई ए। b का मान है 18, c का मान है 24, बटे में कर दो 8। ठीक है, तो यहां से आपके पास 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 4 छिके 24, तो 9 छिके कितना आ जाएगा भाई 54। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा। इसका चौथा अनुपाती कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बताएंगे 16 और 36 का तृतीय समानुपाती। चतुर्थ समानुपाती पूछे तो b गुणा सी बाई ए कर दोगे। अगर आपसे तृतीय समानुपाती पूछे, क्या पूछे, तृतीय समानुपाती, यहां पर a और b दो संख्याएं दी हैं 16 और 36, इसका तृतीय समानुपाती बताना है तो आप करोगे b स्क्वायर बाई ए। अगर तृतीय समानुपाती पूछे तो b का मान 36, तो स्क्वायर है तो 36 गुणा 36, बटे में करोगे 16, 9 चौका 36, चौक चौक 16, 4 निमा 36, तो निम निम 81। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड रहेगा। ठीक है, तो तृतीय समानुपाती कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट बताएंगे एक गांव में स्त्रियों और पुरुषों का अनुपात 3:5 है भाई। ठीक है, यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम है, यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम है, तो स्त्री और पुरुषों की कुल संख्या बतानी भाई। एक गांव में स्त्री और पुरुष है, यानी कि 3:5 में है, तो 3x तो है स्त्री और 5x है पुरुष। इसने बोला क्या है, स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम है, यानी कि पुरुष का और स्त्री की संख्याओं का अंतर दिया हुआ है ये 40, तो 5x माइनस के 3x बराबर 40, तो यहां से 2x आया 40 के बराबर, तो x का मान कितना होगा 40 बटे में 2 यानी कि 20 होगा। तो उसने पूछा क्या है, पुरुषों की कुल संख्या, स्त्रियों की और पुरुषों की कुल संख्या भाई। x का मान 20 आया, स्त्री थी 3x, तो स्त्री कितनी हो जाएंगी 3 गुणा 20 यानी कि 60 हो जाएंगी, प्लस में पुरुष कितने हो जाएंगे 20 पंजे 100 यानी कि 100 हो जाएंगे, तो 160 भाई। टोटल कितने हो जाएंगे स्त्री और पुरुष, और 160 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कार्य को करने के लिए पुरुषों और महिलाओं के बच्चों की नियुक्ति 1:2:3 के अनुपात में की जाती है और उनकी मजदूरी 6:3:2 के अनुपात में है। जब 50 पुरुष कार्य पर नियुक्त किए जाते हैं तो उनकी कुल मजदूरी 4500 रुपए है। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे की साप्ताहिक मजदूरी बतानी कितनी होगी। देखिए क्या दिया गया है, किसी कार्य को करने के लिए पुरुषों का अनुपात यानी कि पुरुष 1 अनुपात में, महिलाएं 2 और बच्चे 3, यानी कि 1:2:3 के अंदर दिया गया है। ठीक है, और उनकी मजदूरी का अनुपात भाई, मजदूरी का अनुपात दिया है 6:3:2। इसमें देखिए इसने बोला जब 50 पुरुष कार्य करते हैं तो पुरुषों का अनुपात कितना 1, जब 50 पुरुष कार्य करते हैं तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी 100 हो जाएंगी, ये 150 हो जाएंगी, तभी तो अनुपात कितना होगा 1:2:3। उनको मजदूरी मिलती है 6, 3 और 2 के अनुपात में। अगर 50 पुरुष हैं, मजदूरी मिल रही 6, तो टोटल मजदूरी कितनी मिली 50 छिके 300 मिली पुरुषों को, प्लस में 3 किसके लिए है, ये महिलाओं के लिए, महिलाएं 100 हैं तो 3 रुपए मजदूरी मिल रही है, तो कितनी मिलेगी 100 या 300 मिलेगी, प्लस में 150 बच्चे हैं और 2 मजदूरी मिल रही है, तो 150 गुणा 300, तो टोटल मजदूरी कितनी मिल रही है 900 मिल रही है 900। लेकिन उसने बोला कुल मजदूरी 4500 रुपए है, लेकिन मिल रही 900, तो 4500 बटे में 900 भाई, 4500 बटे में 900 यानी कि एक बंदे को कितनी मजदूरी मिल रही है 5 रुपए मजदूरी मिल रही, 5 रुपए। ठीक है, इसने पूछा एक पुरुष, एक महिला, एक बच्चे की साप्ताहिक मजदूरी, बात समझे, एक पुरुष भाई, एक हर बंदे को 5 रुपए मिल रहे हैं, तो इसने बोला एक पुरुष की गुणा के 5, यहां पर मजदूरी मिल रही थी कितनी 6 रुपए, तो गुणा के 6। इसने साप्ताहिक पूछी है, यहां पर हमने एक दिन की निकाली, साप्ताहिक पूछी है तो गुणा के 7 कर दोगे, 6 पंजे 30 और 7 तिया 21 यानी कि 210 रुपए आ गई। पुरुष की कितनी आ गई 210 रुपए मजदूरी आ गई। फिर बात करेंगे भाई महिलाओं की, महिलाओं को कितनी मिल रही 5, एक महिला को मिल रही 5, एक महिला को मिल रही 5, अनुपात है उनका महिलाओं का 3, तो यहां से कितना आएगा भाई 3 गुणा के 5, कितना करोगे 3 गुणा के 5 गुणा के 6 और गुणा के 7, 5 दिए 15 छिके 90, 9 सत्ते 63, कितना आया भाई 630 आना चाहिए 630। लेकिन हमने 3 महिलाओं की निकाल दी, इसने केवल एक महिला की पूछी है, तो 1 से ही गुणा करोगे यहां पर 6 पंजे 30 7 तिया 21, तो ये भी कितनी होगी मेरे दोस्तों 210 होना चाहिए भाई। 1 गुणा के 5
गुणा के 3 अनुपात में है भाई, ये 3 अनुपात में। दोबारा देख लें एक बार क्वेश्चन, यहां तक उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, पुरुषों तक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। पुरुषों की मिल गई 210, तो इसने बोला एक महिला की, तो एक महिला गुणा में टोटल कितनी मिल रही, 5 मिल रही है, ठीक है। और कितनी अनुपात में महिलाएं, 3 के अनुपात में। 7 दिन की पूछिए तो गुणा के 7, 5 दिए 15, 15 7 105, तो महिलाओं की आ गई 105, पुरुषों की आई 210, महिलाओं की आ गई 105। बच्चे की देखो कितनी होगी भाई, एक बच्चे को 5 रुपए मिल रहे हैं, तो 1 गुणा के 5, यहां पर बच्चे हैं 2 के अनुपात में, तो गुणा के 2 करोगे, तो 7 दिन का निकालना है, तो गुणा के 7, 5 दूनी 10, 10 सत्ते 70, तो कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड 210, 105, 70, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, 12 और 30 के तीसरे समानुपाती और 9 और 25 के मध्य समानुपाती का अनुपात बताना। भाई मैंने आपको बताया कि दो संख्याएं अगर आपको दे दी हैं 12 और 30, जैसे ये संख्या ए और बी है, तो इसका तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हो, तृतीय अनुपाती निकालते हो b²/a, यानी कि 30 गुणा के 30 बटे में 12, ठीक है भाई। यहां से आपके पास 6 पंजे 30 होगा, 6 दूनी 12 होगा और 15 दूनी 30 होगा, तो कितना आया भाई, 75 आया। तृतीय अनुपाती निकाल लिया 75। मध्य समानुपाती कैसे निकालते हो, a गुणा b का अंडर रूट, a गुणा b का अंडर रूट। a यहां पर 9 और 25 का मध्य समानुपाती निकालना है, 9 गुणा के 25, ठीक है। 25 निमा कितना होता है, 225, तो 225 का अंडर रूट कितना होता है, 15, कितना होता है 15। तो यहां पर हमारे पास मध्य समानुपाती आया 15 और तृतीय समानुपाती आया 75। तो बताना है कि तृतीय समानुपाती का यानी कि 75 बटे में 15, तो 15 पंजे 75, कितना आ गया, 5:1, 5:1। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा भाई, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याओं का योग है 102, यदि पहली और दूसरी के बीच का अनुपात 2:3 है। 3 संख्याएं दी हुई हैं जिनका योग 1, 2, 102 है। यदि पहली और दूसरी के बीच में 2-3 है, दूसरी और तीसरी के बीच में अनुपात 5:3 है, तो दूसरी संख्या बतानी है भाई। देखिए 3 संख्याएं दी हुई हैं ए, बी और सी, ठीक है। पहली और दूसरी का अनुपात 2:3, ये अनुपात में दी हुई है। पहली और दूसरी का अनुपात है 2:3, ए और बी का अनुपात 2:3 है, जबकि दूसरी और तीसरी का 5:3। दूसरी कौन सी है, 5, बी और 3, ये दिया गया 5:3। मैंने कैसे बताया था, कैसे निकालोगे, 3 यहां पर पास में तो 3 लिख दोगे, यहां पर आपको 5 पास में नजर आ रहा है तो यहां पर 5 लिख दोगे, तो गुणा कर दोगे, 5 दूनी 10, 5 तिये 15 और 3 तिया 9। पूछा है क्या इसने, दूसरी संख्या पूछी है क्या, इसने बोला तीनों संख्याओं का योग 102 है, लेकिन यहां पर योग कितना बन रहा है, 15 और 10 25, 25 और 9 कितना बन रहा है भाई, 15 और 10 25, 25 और 9 34 बन रहा है, 34 कितना बन रहा है, 34। लेकिन इसने बोला टोटल योग तो 102 है, यानी कि 34 का मान 102 है। तो आपको पता होगा भाई 34 तिया 102 होते हैं, तो 1 का मान आया 3। इसने पूछा दूसरी संख्या, यहां पर दूसरी संख्या क्या, 15, 1 का मान 3, तो 15 तिये 45, दूसरी संख्या कौन सी होगी भाई, 45 होगी। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री एक्स के पास कुछ धनराशि है, वे इस धनराशि को 5 मजदूरों में 1/2 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/7 में बांटना चाहता है। उसे उसके पास कम से कम कितनी धनराशि होनी चाहिए जिसे प्रत्येक मजदूर को क्या मिले, पूर्ण संख्या में रुपए प्राप्त हो। पूर्ण संख्या में कुछ नहीं करना, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना, लघुत्तम समापवर्तक नीचे वाली संख्याओं का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का और 7 का भी, इनका एलसीएम निकालना है। तो इनका एलसीएम यहां पर कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि इनका एलसीएम आया 420। इनका एलसीएम कितना होगा, 420। 420 एक ऐसा नंबर 2 से भी भाग होगा, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी और 7 से भी, तो 420 इनका एलसीएम आया। तो उसने बोला प्रत्येक मजदूर को पूर्ण संख्या में प्राप्त होनी चाहिए, तो कितनी राशि भाई, 420 रुपए होनी चाहिए, 420 रुपए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि y x + 3 के समानुपाती है और y बराबर 8 है जब x बराबर 1 है, तो x बराबर 2 के लिए y का मान क्या होगा भाई। यहां पर क्या दिया गया, y x + 3 के समानुपाती है, समानुपाती का मतलब है y बराबर k इंटू x + 3, ये होता है इसका मतलब, ठीक है। ये हमने k यहां पर कांस्टेंट है। इसने बोला यदि y बराबर 8 है तो y का मान 8 रख दो, k हमको पता चलना चाहिए,
यहां पर यदि x का मान 1 है, जब x का मान 1 है तो 1 प्लस के 3, यहां से हमारे पास 8 बराबर 4 के बराबर आया। तो k का मान यहां से कितना आया भाई, k का मान हमारे पास आया 2। k का मान कितना आया, 2 आया। तो इसने बोला x बराबर 2 के लिए y का मान आपको बताना है कितना होगा। तो यहां से पहली समीकरण देखो, y बराबर k इंटू एक्स प्लस के 3, x प्लस के 3, y का मान बताना है। किसके लिए, k का मान 2 आ गया, किसके लिए, जब x का मान 2 हो तो 2 रख दो, प्लस के 3 रख दो, 3 और 2 5, 5 दूनी 10, तो y का मान कितना आएगा, 10 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट रहेगा। सिटी परीक्षा 2022 के अंदर आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी रेशो b प्लस सी रेशो c प्लस a 6, 7 और 8 दिया गया है, तो a प्लस के b प्लस c का मान 14 है, तो c का मान बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया गया, a प्लस बी का मान दिया गया 6, फिर नेक्स्ट में क्या दिया गया, b प्लस c का मान यहां पर दिया गया 7, फिर नेक्स्ट में दिया गया c प्लस के a का मान दिया गया 8। सबको जोड़ दो भाई, यहां पर a प्लस के b प्लस के b प्लस के c प्लस के c प्लस के a, यहां से आपके पास क्या आ जाएगा भाई, सबको जोड़ो, 7 और 6 13, 13 और 8 21, यानी कि 6 प्लस की 8 प्लस के 7, सबको जोड़ा। यहां से देखिए a प्लस के a 2a, 2 कॉमन आ जाएगा यहां से, तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस के b प्लस के c बराबर ये 8 × 14, 14 और 7 21, ये 21 के मान लेंगे इसको, या x मान लो कुछ भी, 21 x के बराबर है ये, ठीक है। तो यहां से आपके पास दिया गया a प्लस b का मान 14, तो 2 गुणा के 14 बराबर हो जाएगा भाई 21 x के बराबर। तो यहां से 28 बराबर 21 x हो जाएगा। तो यहां से x का मान आपके पास कितना आ जाएगा, 28 बटे में 21, तो 7 चौक 28 और 7 तिया 21, तो x का मान आपके पास कितना है भाई, 4/3 आया। x का मान कितना आ गया मेरे लाडलो, 4/3 आ गया भाई, 4/3। इसने बोला है कि तो c का मान बताना है कितना होगा, यहां पर आपको बताना है c का मान कितना होगा भाई। c का मान यहां पर रख दो, इसके अंदर x का मान 4/3, 21 की जगह पर 4/3, x की जगह पर 4/3 रख दो, तो यहां से 3 7 21, तो कितना आया, 7 चौक 28 आया, 7 चौक 28 आया। a प्लस बी सी का मान आपको दिया गया है 14, तो c का मान बताना भाई, इसके अंदर आपको c का मान क्या होगा भाई। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे ना करके कैसे सोल्व कर सकते हैं भाई, देखिए दोबारा देखेंगे, a प्लस के b प्लस के c इंटू में 2 आ गया, ठीक है भाई, बराबर 21 x के बराबर आ गया, ठीक है। तो a प्लस के b प्लस के c का मान दिया गया 14, 14 दूनी 28, 28 बटे में 21, तो x का मान यहाँ से 3/4 आना चाहिए भाई, 3/4, 3/4, ठीक है। x का मान 3/4। तो इसने पूछा a प्लस के b प्लस के c अगर 14 है तो c का मान कितना होगा। अगर मेरे को a प्लस बी का मान पता चल जाए, किसका, a प्लस बी का मान, यहाँ पर देखो a प्लस बी का मान कितना है, 6 आया, तो c का मान कर दो बस, 14 माइनस के 6 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो c का मान कितना आ जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इतनी करने की आपको जरूरत भी नहीं थी, ठीक है। तो c का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ से a प्लस के b हमें पता है, यहाँ पर 6 है, तो 6 रख दो, 14 में से 6 गया 8, तो c का मान आ जाएगा। इतना भी करने की जरूरत नहीं थी आपको यहाँ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, a रेशो b के प्रत्येक में जोड़ने वाली संख्या जिसे अनुपात c अनुपात d प्राप्त हो। भाई a रेशो b के प्रत्येक पद में क्या जोड़ें कि अनुपात c अनुपात d बन जाए। भाई यहां से देखो, भाई a रेशो b है, इसमें प्रत्येक पद में क्या जोड़ें कि c अनुपात d बन जाए। मान के चले इसमें हम k जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, k, a में भी k जोड़ा, b में भी k जोड़ा, तो अनुपात बनना चाहिए c/d। तो बताना है कि कौन से प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी गई है, तो इनकी क्रॉस गुणा कर दो भाई। तो d की गुणा a प्लस k के साथ, तो यहां से ad प्लस में आया आपके पास dk बराबर bc प्लस में आया ck, क्या आया, प्लस में आया ck। तो यहां से आप क्या करोगे, AD माइनस के BC बराबर है CK माइनस के DK, समझे यहां से। तो यहां से AD माइनस के BC बटे में K क्या होगा, यहां से K अगर कॉमन ले लिया तो बटे में बचेगा C माइनस के D, बटे में क्या बचेगा, C माइनस के D बचेगा भाई, क्या बचेगा, C माइनस के D। तो यहां पे ऑप्शन नंबर AD
प्लस के BC, अगर मैं इसको माइनस कॉमन ले लूं, यहां से ऊपर वाले में से अगर माइनस कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा, BC, AD माइनस के BC कहीं पर दिख रहा है, AD प्लस के BC दिख रहा है आपको, AD प्लस के BC दिख रहा है। तो ऑप्शन में कौन सा नंबर आना चाहिए भाई, अगर मैं माइनस इसमें से कॉमन लेता हूं, माइनस इसमें से कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचेगा, BC बचेगा माइनस के AD बचेगा, बटे में क्या बचेगा, अगर माइनस कॉमन ले लिया तो आपके पास बचेगा C प्लस के D। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला करेक्ट बनना चाहिए भाई, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा बनना चाहिए भाई, सेकंड वाला आपके पास ऑप्शन करेक्ट बनना चाहिए। तो K का मान आ गया, ठीक है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राशि को 3-5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है यदि बड़ा भाग 75 है। भाई 3 और 5 में विभाजित किया जाता है, बड़ा भाग यहाँ पर 5 है, उसकी वैल्यू दी गई है 75, तो 15 पंजे 75 होता है। तो उसने बोला है कि राशि कितनी है, तो छोटा भाग कितना होगा, 15 × 45 होगा। तो राशि कितनी है, 45 प्लस के 75, 7 × 4 11, 110 यानी कि 120 रुपए है। राशि कितनी है, 120 रुपए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। एक स्कूल में छात्रों की संख्या और छात्राओं की संख्या में 4:5 है भाई, ठीक है। छात्रों की संख्या, एक स्कूल में छात्रों की संख्या और छात्राओं की संख्या का अनुपात दिया गया 4:5, ठीक है। बाद में क्या बोला गया, जब 100 छात्राएं स्कूल छोड़ देती हैं, कितनी छात्राएं, 100 छात्राएं जब स्कूल छोड़ देती हैं, मान के चले ये 4 के है और ये 5 के है, ठीक है, यानी कि ऊपर वाले छात्र और नीचे वाली छात्राएं हैं। जब इसने बोला 100 छात्राएं स्कूल छोड़ देती है, 5 के में से 100 छात्राओं ने स्कूल छोड़ दिया, तो अनुपात हो जाता है 6:7। तो स्कूल में कितने छात्र हैं, निकाल दो भाई, यहां से क्रॉस गुणा करके, 7 की 4 के से गुणा कर दो, ऐसे क्रॉस गुणा कर दो, यहां से आपके पास 7 चौक 28 के आया, बराबर 6 पंजे 30 के आया, माइनस के आया 600, ठीक है। तो इनमें से 30 के को साइड में लेके जाओगे तो 2 के बचा, बराबर बचा 600 के। तो के का मान आपके पास यहां से कितना आया भाई, 300 आ गया। के का मान कितना आया, 300। बताना है स्कूल में कितने छात्र हैं, तो छात्र यहां से कितने थे, 4K हैं, 4K, तो 4K है, के का मान आया 300, 4 गुणा के 300 यानी कि 1200 छात्र हैं। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। एक स्कूल में छात्रों की संख्याओं का सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, 3 कारों की गति का अनुपात दिया गया है, 2:3:4, ये गति का अनुपात है। इसने पूछा है कि इन कारों द्वारा लिए गए समयों में अनुपात क्या होगा भाई। गति और समय एक दूसरे के क्या होते हैं भाई, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यानी कि समय का अनुपात हो जाएगा 1/2, 1/3, अनुपात 1/4। तो 2, 3 और 4, इसका एलसीएम आया 12 एलसीएम आया, तो यहां से कितना हो जाएगा भाई, 12/2 भाग में 12/3 भाग में 12/4। तो यहां से निकाल दो, 2 छिके 12, 3 चौके 12 और 4 तिये 12, 6:4:3। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका मेरे लाडलो थर्ड करेक्ट रहेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि गति और समय, चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में है, a + b का 10% बराबर a - b का 50%, तो a/b बताना आपको कितना होगा, ठीक है। आपको क्या बताना भाई, a/b। आपका ये क्वेश्चन होमवर्क के रूप में है, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना भाई, अगर आपको PDF प्राप्त करनी है मात्र 100 रुपीज के अंदर, मात्र 100 रुपीज के अंदर, ठीक है। तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।